that these are the three cases which we will come across, and in cosine rule, right angle triangle, we apply SOHCAHTOA. When we are given with the angle on the opposite side, we apply sine rule, और जब ये दोनों ना हो, we apply cosine rule. How to apply the cosine rule? तो बेटा किससे शुरू करते हैं? एंगल के ऑपोजिट वाली साइड से शुरू करते हैं जो अननोन है. दैट इज यू राइट डाउन x स्क्वायर, उसके ऑपोजिट वाली साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी दोनों साइडों का स्क्वायर, विच इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2 फॉर्मूले का लगाते हैं ईशा वेट जुनेरा 2. उसके बाद क्या लगाते हैं? जुनेरा 2 -2 के बाद इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों को मल्टीप्लाई, ए और बी को मल्टीप्लाई 2ab, ऐसे है कि नहीं है, और फिर cos ऑफ द एंगल c. इज इट क्लियर? चलो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन. ये एग्जांपल दी हुई है, इसका खुद ही फॉर्मूला लिखते हैं. चलो लिखना शुरू करो फॉर्मूला. दिस इज एग्जांपल नंबर 1. इज इट अ राइट एंगल ट्रायंगल जुनेरा 2? नहीं. क्या एंगल के सामने वाला साइड मालूम है? जब ये दोनों कंडीशन ना हो हम समझ जाएंगे कौन सा रूल. केस 3 मतलब कौन सा रूल? कोसाइन रूल. हाउ टू अप्लाई द कोसाइन रूल इन दिस? मैंने क्या समझाया था? इन कोसाइन रूल यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द साइड ऑपोजिट टू दिस एंगल. तो हम कहां से शुरू करें? क्या लिखें बताओ बेटे, क्या लिखूं बताओ? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, पहले एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, पहले बाकी दो साइडों का स्क्वायर. क्या क्या है बाकी साइड बताओ? 17 स्क्वायर. देख बाकी दो साइडों का स्क्वायर 17 स्क्वायर प्लस जुनेरा 32 स्क्वायर, फिर इंटू एंड इन दोनों का प्रोडक्ट ना, 17 इंटू 32 -2 फॉर्मूले का इन दोनों का प्रोडक्ट, एंड साथ में कॉस ऑफ द एंगल cos 40. इज इट क्लियर? फिर ये पूरा कैलकुलेटर में लिखो, देखो क्या आ रहा है. फिट किया किसी ने कैलकुलेटर में? क्या आ रहा है भाई बताओ? क्रूज किया बेटे? आयशा कैलकुलेटर में रख के बताओ ईशा कितना आ रहा है? Isn't it 32? 479 पॉइंट, और फिर ये स्क्वायर हटाने के लिए अंडर रूट लिया. कितना आ रहा है अंडर रूट के बाद? अच्छा चलो 32 था, 21 पॉइंट. चलो ठीक है, जो लगता है वो है नहीं, जो है वो दिखता नहीं स्प्राइट. चलो आ जाओ. अच्छा भाई ये सबको समझ में आ गया? हाँ, किसको समझ नहीं आया? अच्छा चलो समझ आ गया, लेकिन ये अभी तुम्हें आंसर लिखने में नहीं आ रहा. क्या समझ में नहीं आ रहा पूछो? अच्छा चलो पेज नंबर 81 पे आओ जल्दी से जी. वो 32 की जगह वो लिखा होगा ना मेरे बेटे. अभी सही कर लेते हैं इसको. चलो आ जाओ, अभी सॉल्व करते हैं. पेज नंबर आ जाओ. हाँ बेटे दोहा, लेट्स स्टार्ट. एंगल ए बी डी. दोहा तुम्हें समझ नहीं आ रहा? हाँ हाँ, जोया को समझ नहीं आ रहा? ये पूरा कैलकुलेटर में फीड किया तुमने ये पूरा, तो 479.54 नहीं आ रहा. कैलकुलेटर भिजवाओ अपना, जो कैलकुलेटर दीजिए. नहीं नहीं, पूरा एक साथ लिखना है. पूरा एक साथ लिख के भेजो मुझे, फिर मैं देखता हूँ क्या नहीं आ रहा. पूरा एक साथ लिख के भेजो. अच्छा बाकी लोग आ जाओ भाई, वो जल्दी से. सवाल है पेज 81, क्वेश्चन ए पार्ट 1 2, जल्दी. जी बेटे खंसा भाई, कैलकुलेट एंगल. इस वाले सवाल पे आ जाए, वो तुम्हें मैं दिखा दूंगा आगे कैसे आएगा. ठीक है, इसमें भी यही लगेगा रूल. हमें कौन कौन है इधर यार बताओ, जल्दी सॉल्व करो इसको. दोहा तुम इस पे आ गई हो क्वेश्चन पे? यहाँ पे दोहे आ गई हो? अब मुझे बताओ
पेज नंबर 81। देखो भाई सबसे पहले हमें क्या निकालना है, एंगल ए बी डी। ईशा एंगल ए बी डी, एंगल ये बीच वाला एंगल होता है ए बी डी, ये एंगल निकालना है ए बी डी, तो दैट मीन एंगल बी, ये निकालना है ये एंगल, दिस इज टू बी फाइंड आउट एंगल बी। अब मैं चेक करता हूँ क्या राइट एंगल ट्राइंगल है ईशा। जब राइट एंगल नहीं है तो ये सो का टू और पाइथागोरस तो नहीं लगेगा। अच्छा फिर केस नंबर 2, क्या ये एंगल और ऑपोजिट साइड गिवन है? अब एंगल और ऑपोजिट साइड गिवन है, जब भी एंगल और ऑपोजिट साइड गिवन है तो कौन सा रूल? साइन रूल। दैट मींस में साइन रूल लगना चाहिए, तो साइन रूल लगाते हैं। साइन रूल शुरू कहां से करेंगे? जो एंगल होता है उसके ऑपोजिट साइड से, एंगल और ऑपोजिट साइड से। अरे भाई साइन रूल लगाओ, जो एंगल और ऑपोजिट साइड जब भी गिवन हो तो कौन सा रूल लगेगा? जी बेटे, यह जो मैं कह रहा हूँ कच्चों से ही फिर आ जाएगा। ये चार्जर खड़ी लगाए बन के। तुम्हें कौन सा रूल लगाना चाहिए इसमें बताओ? जब भी एंगल और ऑपोजिट साइड गिवन हो तो कौन सा रूल लगाते हैं बेटे? साइन रूल लगाते हैं। याद रखो भाई, जब भी एंगल और ऑपोजिट साइड गिवन हो तो साइन रूल लगाते हैं, साइन रूल लगाते हैं। साइन रूल कैसे लगाऊं, क्या लिखूंगा बताओ? ओ भाई देखो देखो, साइन क्या लिखूं? अबे क्या लिखूं? अपॉन 950 इज इक्वल टू, अब जो एंगल जो साइड दी हुई है उसके ऑपोजिट एंगल से शुरू करते हैं। साइड कौन सी दी हुई है? जी साइन डी अपॉन, इज इट क्लियर? सबको समझ आ गया? अब कैन यू क्रॉस मल्टीप्लाई? क्रॉस मल्टीप्लाई बोली ना ना, अब साइन डी डिवाइड हो जाएगा, ये 950 डिवाइड हो जाएगा, चलो अब ये 2-3 डेसिमल प्लेसेस तक बताओ। भाई कितना आ रहा है 3 डेसिमल प्लेस तक बताओ? भाई पूरा कितना आ रहा है? 600 sin 118 अपॉन 950 कितना आ रहा है? तो भाई कितना आ रहा है? ये डेसिमल में कितना आ रहा है? अभी तुम लोग डेसिमल में बताओ, पहले डेसिमल में कितना आ रहा है? 0 पॉइंट व्हाट? 0 पॉइंट, अब एंगल डी निकालने के लिए क्या करूं? इस साइन वहां जाके इसका क्या हो जाएगा बताओ? कितना आ रहा है एंगल डी बताओ? कितना आ रहा है? अब ये एंगल तो आ गया 33.89, लेकिन क्या हमें ये वाला निकालना था? नहीं सर, हमें ये नहीं निकालना था हमें तो बी कैसे निकालूं? हाँ, तो बी एंगल कितना आ जाएगा? 180 में से माइनस। अब उरूद समझ में आ गया? उरूद कितना है आंसर बताओ? कितना है?
28 पॉइंट डन, ये हो गया। अगला पार्ट भाई, फाइंड द लेंथ ऑफ व्हाट। अरे ईशा बेटे हो गया यार, सुनेरा डन, सुनेरा 2 डन। अच्छा अब मुझे बताओ, बहुत शुक्रिया। अब मुझे बताओ, आप दूसरे पार्ट में क्या निकालना है बताओ। सीडी की लेंथ निकालनी है। अब लेंथ ऑफ सीडी अगर निकालना है तो देखो बेटे, ये ट्राइंगल देखो। अरे क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है? नहीं। क्या एंगल के ऑपोजिट वाली साइड मालूम है? जब ये दोनों नहीं होता तो हम क्या कहते हैं? कौन सा रूल? कोसाइन रूल। और कोसाइन रूल शुरू कहां से होगा? एंगल के ऑपोजिट साइड से। तो अगर एंगल के ऑपोजिट साइड से शुरू करूं तो क्या लिखूंगा बताओ? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक साइड का स्क्वायर फिर दूसरी साइड का स्क्वायर। तो सुनेरा क्या लिखूं बताओ? खानसा क्या लिखो? खनसा बेटे क्या लिखूं? खनसा, खनसा नहीं है क्लास में? हाँ खनसा बेटे देखो, एंगल के ऑपोजिट के स्क्वायर से शुरू करेंगे। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फिर पहले एक साइड का स्क्वायर। एक साइड कितनी है बताओ? 950 स्क्वायर। फिर दूसरी साइड का स्क्वायर। दूसरी साइड कितनी है? 1040 का स्क्वायर। फिर खनसा बेटे -2 फॉर्मूले का लगाते हैं और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या लिखूंगा बताओ? 950 इंटू, तो मुसफ्फा नहीं आ रही 2-3 दिन से, क्या बात है? कब आई मुसफ्फा? अच्छा मैंने समझा नहीं है, मैं पूछा ही नहीं इसे सवाल। हाँ ट्रेन में लगा हुआ नाम। cos 42। मुसफ्फा ये समझ में आया मुसफ्फा बेटे? अब ये पूरा, हाँ भाई अब बताओ जोया बेटे, ये पूरा कैलकुलेटर में रखो, बताओ क्या नहीं आ रहा तुमके। अबे बाकी खनसा बेटे ये समझ में नहीं आया खनसा? अब ये पूरा कैलकुलेटर में फीड करो, एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालो जल्दी। कितना आ रहा है? हेलो कितना आया? फोर 7096। अबे भाई 47096 पॉइंट। अच्छा फिर इसका एक्स निकालने के लिए अंडर रूट लो। कितना आ रहा है? 718 पॉइंट। भाई इज इट क्लियर टू ऑल? भाई सबको समझ में आ गया? हेलो पागल है तुम्हारे, इसलिए गलत आ रहा है। नहीं ये गलत किया जो 5-1 वाले, ये सही आदमी। अरे मुसफ्फा तुम आंसर बताओ मुसफ्फा। हाँ फिर ये आंसर लगता है ईशा ने बताया हो। अबे ईशा एक पागल, पता है यार ये। चल अच्छा चलो क्या आ रहा है? 515645.82। अब फिर अंडर रूट लिया, कितना आया? अब सही आंसर है। चलो अच्छा भाई अब एक काम करते हैं। चलो आप लोग एक काम करें, जरा सब बच्चे जो है ना जाएं पेज नंबर 84 पे और उसका पार्ट 1 का 2 और 3 करके दिखाओ। 1 नहीं करना, अभी बेरिंग नहीं कराया, लेकिन पार्ट 1 का 2 और 3 करके दिखाओ। पेज नंबर 84। बेरिंग अभी नहीं कराया लेकिन बाकी करा दिया। पेज 84। चलो आ जाओ। पार्ट 2 और 3 करना है। पार्ट 2 में देखो क्या लगना चाहिए। दोबारा बताता हूँ भवन प्लीज।
भाई ये सवाल बोला है करने को। उनको बंद कर। चलो भाई आ जाओ। हाँ भाई, अच्छा भाई हमने पढ़े मुसफ़ा बेटे ये सी ना उनको बंद कर, उनको बंद कर। चलो आ जाओ, बस सही दियो। अरे भाई वो कराते हैं, पहले ये बीसी करो। अब भाई हम क्वेश्चन नंबर 4 पहले इसको तो पक्का कराऊं, तो भाई बीसी निकालना है। मुसफ़ा मैंने आपको कौन कौन से केसेस पढ़ाए? केस 1 में क्या करते थे मुसफ़ा? राइट एंगल ट्राइंगल जब भी हो तो मैंने क्या समझाया था, क्या करते थे? हाँ सोकाटुआ और दो चीजें बताई थी, सोकाटुआ भी लगाते थे यहाँ पे। अरे सोकाटुआ यहाँ, अच्छा तुमने नहीं पढ़ा मुझसे? अबे यार तुम्हें जो है डंडे लगा। ए हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ओ स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है बेटे। फिर केस नंबर 2, केस नंबर 2 में जब नॉन राइट एंगल ट्राइंगल होता था मुसफ़ा, तो हम क्या करते थे बेटे? साइन रूल। कब? जब एंगल और ऑपोजिट साइड 70 और इसके ऑपोजिट साइड 8 है और 80 और ऑपोजिट साइड 5 x है, तो हम मुसफ़ा कैसे लिखते थे? जरा साइन रूल लिख के बताओ, क्या लिखूं? अपॉन साइन 80 अपॉन x। चलो हो जाएगा। अच्छा केस नंबर 3 मुसफ़ा, जब ये दोनों काम ना हो रहे हो तो हम समझ जाते हैं कौन सा रूल बेटे? एंड हाउ डू वी डू कोसाइन रूल? कोसाइन रूल का खंसा बेटे क्या फॉर्मूला बताया? खंसा ए बी एंगल इज सी एंड दैट इज x। तो कैसे करूंगा मुसफ़ा बेटे, क्या लिखूंगा? एक्स स्क्वायर, सॉरी खंसा, तुम फॉर्मूला बताओ कैसे लिखूं खंसा, क्या लिखूं? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी कॉस सी। इज इट क्लियर? चलो अब भाई ये 3 केस हमने पढ़ लिया। अब आ जाओ यार भाई, पार्ट है भाई, ये बाकी लोग डिस्कशन ना करें यार, मेहरबानी आपकी यार, चाहे ना कोई भी यार। अब भाई पहला बेरिंग मना किया, बीसी निकालना है, बीसी। अब बीसी की लेंथ निकालनी है, तो बताओ क्या राइट एंगल ट्राइंगल है? नहीं। क्या एंगल के ऑपोजिट साइड मालूम है? जब ये दोनों काम ना हो तो कौन सा रूल? कोसाइन रूल। तो कोसाइन रूल लगाने के लिए मैंने कहा एंगल के ऑपोजिट से शुरू करते हैं कि अगर ये x है या बीसी x है या x है तो मैं यहां से शुरू करूंगा। चलो भाई मुसफ़ा बेटे ये आ गया कि नहीं आया अभी बताओ? बीसी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखूं मुसफ़ा, आगे फॉर्मूला बताओ? 72 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर फिर माइनस 2। अब छोड़ दो उरूज, आगे क्या लिखूं उरूज? ठीक है, और साथ में गुड cos एंगल 75। Zunera 2, have you find out the answer of BC square? Could you please let me know? 6547। अच्छा फिर आगे इसके बाद अंडर रूट 80 पॉइंट डन। 91 है या कोई है क्या? चलो 9 to 9 रहता है, 3 सिग्निफिकेंट। अच्छा फिर कहता है ये वाला पार्ट कर लिया आप लोगों ने? एंगल एबीसी भी निकाल दिया? ये तो जोया तो चीटी हो गई। अच्छा भाई देखो कितना है, ये साइड कितनी हो गई? 80.92। अब हम दोबारा से अब एंगल एबीसी मतलब एंगल बी निकालना है। हाँ भाई चलो अब देखते हैं क्या है ये। आयशा बेटे क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है? क्या एंगल के ऑपोजिट साइड मालूम हो गई है? तो जब भी एंगल और ऑपोजिट साइड मालूम हो तो कौन सा रूल? साइन रूल। तो साइन रूल में क्या लिखूं? साइन 80.92 साइन बी। और चलो आगे तुम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। ईशा इज इट क्लियर? ईशा बेटे
चलो आगे चलते हैं। भाई इसके बाद क्या करेंगे? अच्छा भाई अब क्या करूं? चलो आ लो। अच्छा भाई आगे क्या करूं बताओ यार। वो भाई किया, ट्राई किया, किसी को नहीं आ रहा तो मुझसे पूछो ना। जोनेरा टू, ओ जोनेरा टू, आपको नहीं आया बेटे ये? अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फिर ये उससे जाके डिवाइड हो जाएगा 80.92। अब एंगल डी निकालने के लिए क्या करूंगा? कितना आया? कितना आया? 36 पॉइंट। इज इट क्लियर? जी देख, मेरे को तो तुम लोग बता रहे हो, वो लिख रहा हो। एक मिनट, पहले इस पूरे को सॉल्व किया, ये पूरा एक साथ लिख दो ना कैलकुलेटर में। क्या आ रहा है? इज इट क्लियर? भाई ये सबको क्लियर है? यहाँ जोया बेटे आप बातें नहीं करो यार। भाई क्लियर है? हेलो, क्लियर है? बोलो। एंगल में 2 डिजिट लिखा करो, इसको राउंड ऑफ करके लिखा करो। ये पूरा अगर कैलकुलेटर में एक साथ लिखोगे, 46 नहीं आना चाहिए, पूरा कैलकुलेटर में लिखो। क्या सही है? 7/4 ले लो यार, इसको कोई बात नहीं। 7/4 व्हाट? हाँ 7/4 ले लो यार। चलो, अरे पहले जब तुम ये पूरा करोगी ना जोया बेटे, तो ये 4 डेसिमल प्लेस तक लिखा करो। ये 4 डेसिमल प्लेस तक लिखा। हाँ मैं भी तो ये कह रहा हूं कि ये पूरा जब तुम कैलकुलेट करो तो 4 डेसिमल प्लेस तक लिखो, फिर साइन इनवर्स लिखोगे तो फिर ठीक आ जाएगा। अरे भाई यहाँ पे 4 डेसिमल प्लेस तक ये पूरा लिखो। नहीं कर सकती, यहाँ पहले राउंड ऑफ नहीं कर सकते, आखिर में करते हैं। चलो, क्या कहते हैं, मैं तो पागल। अच्छा चलो, ओ भाई अब मैं अगला कॉन्सेप्ट दे दूं अगर आप लोगों की इजाजत हो तो। एक्सक्यूज मी, है भाई, अगर आप लोगों की इजाजत हो तो आगे वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा दूं? हाँ सर। अब देखो भाई, एरिया, देखो भाई एरिया काटे छो कपे छे। अबे फोन का ओके बेटे। भाई एरिया ऑफ द ट्राइंगल, हेलो, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल? अच्छा बेटा, 2 फॉर्मूलाज, डिपेंड्स कि व्हाट इज द थिंग गिवन। If in triangle, if in any triangle, if you are given with the right height, अगर right height given है, if the right height is given to you in any triangle, if the right height is given to you, this is the right height बेटे, ये जो perpendicular height होती है। If the triangle is like this, and if the right height is given to you,
तो हम फिर एरिया इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट. योर हाइट इज द राइट हाइट. ये हाइट कौन सी वाली होती है? राइट हाइट. तो एक मेथड ये है कि व्हेन यू आर गिवन विद द राइट हाइट, और अगर राइट हाइट गिवन नहीं है बल्कि दो साइड्स दी हुई और ट्राइंगल राइट हाइट है ना, ये वाली हाइट अगर गिवन हो, ये परपेंडिकुलर हाइट, बेस ये लेंगे छोटी, हाइट कैन बी आउटसाइड द ट्राइंगल, इट शुड बी राइट हाइट. ये नहीं. अबे तुम तो पागल हो ना बेटे. ईशा बेटे ये बेस होगी एंड हाइट इसके बाहर होगी, राइट हाइट, परपेंडिकुलर हाइट. तो जब ऐसा हो तो हम यू करते हैं हाफ बेस इनटू हाइट. लेकिन इफ द ट्राइंगल में यू आर नॉट गिवन विद द राइट हाइट, instead you are given with the central angle A, B and C, then you apply the area is equal to half AB sin C. एरिया इज इक्वल टू हाफ AB sin. ये दो फॉर्मूलाज होते हैं. अच्छा भाई चलो एक काम करते हैं, इसकी प्रैक्टिस के लिए आप लोग आ जाएं पेज नंबर 78. एक्सक्यूज मी, पेज नंबर 78 प्लीज. आर यू पीपल डन विथ पेज नंबर 78? लेट्स स्टार्ट विथ पेज नंबर 78. What does it says? पेज नंबर 78. जब भी कोसाइन रूल लगाने आप लोगों को आ गया है, साइन रूल लगाने आ गया है, पक्की बात है, सबको सही आ गया, बिल्कुल परफेक्ट आ गया. चलो फिर ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं. लेट्स मूव अहेड. चलो, दिस इज पेज नंबर 78 एंड इट सेज diagram 1. This is diagram 1. Show the path AC is perpendicular. Calculate angle ABC. ABC. अब ये कैलकुलेट करना है. मुस्तफा तुम नहीं आई थी ना बेटा ये केस 1 में? देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल जब भी होता है तो हम केस 1 लगाते हैं. केस 1 इज अबाउट 100 का टुआ. मुस्तफा बेटे 100 का टुआ नहीं बेटा, राइट एंगल ट्राइंगल में हमेशा 100 का टुआ. अब बेटा मुस्तफा ये 100 का टुआ में से लगेगा कौन सा, कैसे पता चलता है? तुम देखो मुझे ये एंगल निकालना है ना बेटे, तो इसके सामने वाली साइड को बोलते हैं सामने. मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं मतलब मैं तुम्हारे ऑपोजिट हूं, तो ये सामने एंगल के सामने वाले को ऑपोजिट बोलते हैं. और एंगल और 90 के बीच वाले को ए बोलते हैं, एडजेसेंट. एडजेसेंट. तो मुझे बताओ ए और ओ में रिलेशन जो है मुस्तफा बेटे, ए और ओ किस में आ रहे हैं? 100 में आ रहे हैं, का में आ रहे हैं या टुआ में आ रहे हैं? टुआ में आ रहे हैं. तो टुआ में आ रहे हैं इसका मतलब इसमें क्या लगना चाहिए? टुआ लगना चाहिए. tan, T for tan. Tan of the angle x is equal to opposite over a. यहाँ पे मुस्तफा क्या लिखेंगे? खंसा बेटे क्या लिखेंगे? tan of the angle x is equal to o over a. ऐसे एक ही नहीं है खंसा? समझ नहीं आया खंसा को? तुम नहीं थी ना पहली क्लास में? खंसा मेरे बेटे देखो, जब भी राइट एंगल ट्राइंगल हो 90 डिग्री तो यू अप्लाई 100 का टुआ. S स्टैंड फॉर साइन, O फॉर ऑपोजिट, H फॉर हाइपोटेन्यूज, C फॉर कॉस, A फॉर एडजेसेंट, H फॉर हाइपोटेन्यूज, T फॉर tan, ऑपोजिट और एडजेसेंट. अब मुझे सबसे पहले लिखना होगा कि अगर ये एंगल निकालना है तो मुझे दिया हुआ क्या है खंसा बेटे? एंगल के सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं? O. और एंगल और 90 के बीच वाली साइड को क्या बोलते हैं? A. तो खंसा ए और ओ, खंसा ए और ओ कौन से फॉर्मूले में है? 100 में है, का में है या टुआ में? टुआ में. T स्टैंड फॉर tan. tan x इज इक्वल टू O अपॉन ए. यहां तक समझ में आया? अब हमें एंगल B निकालना है, यानी x की वैल्यू B है जी, क्योंकि हमें हाइपोटेन्यूज नहीं गिवन. हाइपोटेन्यूज हो तब का लगता है.
90 के सामने हाइपोटेन्यूज होता है, हाइपोटेन्यूज गिवन है क्या? तो फिर अभी एंगल खंसा कितना है? ई। और ओ कितना, ऑपोजिट कितना है खंसा? खंसा ओ की वैल्यू कितनी है और ए की वैल्यू कितनी है? अब खंसा बेटे जब भी एंगल निकालना होता है ना तो टैन वहां जाके टैन इनवर्स हो जाते हैं, एंगल वहां जाके इनवर्स हो जाते हैं। कितना आ रहा है एंगल भी बताओ? कितना आ रहा है एंगल भी? जुनेरा 1 कितना आ रहा है एंगल भी? 55 पॉइंट। ये आ गया एंगल भी। खंसा ये क्लियर है थोड़ा सा? आगे मजीद हो जाएगा, सुबह करो, अभी इसमें और केसेस हैं इसके। मुझे निकालना क्या है? एंगल बी। कैसे पता चला? ये बीच वाला एंगल होता है बेटे। एंगल ए बी सी मतलब बी निकालना है। इज इट क्लियर? अरे भाई ईशा बेटे क्लियर है? अच्छा अगला पार्ट, द नेक्स्ट पार्ट इट सेज डायग्राम 2। चलो भाई डायग्राम 2 लिख लेते हैं। टॉकिंग अबाउट डायग्राम 2। ये लो डायग्राम 2 बना लिया। ये डायग्राम 2 आ गया। दिस इज डायग्राम 2 गिवन। इन दिस डायग्राम 2 सही नहीं आया डायग्राम 2। क्या मुश्किल है? कुछ कौन सी चीज मुश्किल है? अरे कुछ नहीं है यार। किसको मुश्किल लग रहा है? ये जुनेरा 2। ईशा तो बेटा मैंने वैसे ही पहले ही बोल दिया क्लास से पहले, ये पागल है। अबे डायग्राम देख के थोड़ी कोई ईशा बेटे परेशान होते हैं, है आसान बहुत। तुम जरा सोचोगी तो मैं आ जाएगा फौरन से। थोड़ा दिमाग से सोचना बस। उठने पे थोड़ी नहीं देना था। अच्छा चलो, कहते हैं डायग्राम 2 शोज 2 पार्ट। दिस CAE is 25 नजर आ रहा है। कैलकुलेट लेंथ ऑफ AE। अब AE की लेंथ निकालनी है, तो मतलब ये अंदर वाले ट्राइंगल की बात कर रहा है, अंदर वाले की, इस ट्राइंगल की, इस ट्राइंगल की। और ये वाला ट्राइंगल खंसा बेटे 90 है कि नहीं है? जब भी राइट एंगल ट्राइंगल हो वी अप्लाई व्हाट? सो का और टुआ। अब इसमें से क्या लगेगा वो हमें देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे भाई, देखो ये एंगल 25 हमें AE निकालना है। AE इज एक्स, ये निकालना है AE। अब सबसे पहले ये देखने के लिए क्या किया करो, ये रेड वाला ट्राइंगल है ना खंसा बेटे। खंसा देखो, एक तो 90 के सामने वाला मालूम है, 90 के सामने वाले को H बोलते हैं। खंसा क्या बोलते हैं? सब 90 के सामने वाले को H। यहाँ H क्यों नहीं लिखा? 90 के सामने वाला अननोन था ना, मैं पता ही नहीं था क्या करना वो दिया। लेकिन यहाँ 90 के सामने वाला दिया हुआ था। 90 के सामने वाला, 90 के सामने वाले को क्या बोलते हैं खंसा बेटे? H। और दूसरा 90 और एंगल के बीच, जैसे यहाँ भी 90 और एंगल के बीच वाले को क्या बोला था, तो यहाँ भी 90 और एंगल के बीच वाले को क्या बोलेंगे? A। तो यानी A और H, ये A है H। ईशा बेटे क्लियर है? A और H। तो खंसा A और H किस में आ रहा है? सो में आ रहा है, का में आ रहा है, टुआ में आ रहा है? हाँ का में आ रहा है। तो मतलब का मतलब C वाला कॉस। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे cos x। खंसा मैं पहले फॉर्मूला लिख रहा हूं आपके लिए, cos x। अरे ये मुसफ़ा भी नहीं थी उस दिन। मुसफ़ा तुम्हें समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? cos x इज इक्वल टू व्हाट? क्या लिखा होगे? क्या मुसफ़ा क्या फॉर्मूला लिखूंगा? cos x इज इक्वल टू व्हाट? गुड, A अपॉन H। खंसा ये समझी, A अपॉन H। अब एंगल x की वैल्यू कितनी दी हुई है? एंगल x कितना है? cos व्हाट? cos A। व्हाट इज A? A की वैल्यू x और H की वैल्यू कितनी है? अब ये 530 डिवाइड हो रहा है, मजे की क्या हो जाएगा?
तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 480 पॉइंट। नहीं समझे भाई? समझ में आ गया? आगे वाला पार्ट भाई क्लियर है सबको? चलो ये वाला करते हैं अगला पार्ट C1। गिवन ऑल्सो दैट ACD इज कितना बेटा? ACD कितना है बताओ? अरे भाई यहाँ पे बैठे हुए बच्चे हैं कुछ। ACD कितना एंगल दिया है? और कैलकुलेट द लेंथ ऑफ व्हाट? CD। अब देखो बेटा खनसा नीचे ईशा बेटे ये कौन से ट्राइंगल की बात कर रहा है? नीचे वाले की ना। तो हम नीचे वाला ट्राइंगल कंसंट्रेट करेंगे कि नीचे वाला ट्राइंगल क्या है। नीचे वाला ट्राइंगल देखेंगे सिर्फ ये नीचे वाला, ये नीचे वाले पे कंसंट्रेट करेंगे, नीचे वाला ट्राइंगल बस। बाकी तो ऊपर वाले को नहीं देखेंगे, हम सिर्फ नीचे वाले को देखेंगे। अच्छा कितने बजे क्लास है तुम्हारी? ठीक है जाओ। अब हम सिर्फ नीचे वाले ट्राइंगल को देखेंगे, नीचे वाले को। तो भाई नीचे वाले ट्राइंगल को देखेंगे मेरे बेटे, जल्दी से देखो तुम लोग। सिर्फ नीचे वाले ट्राइंगल को देखेंगे। अब भाई नीचे वाले ट्राइंगल में खनसा बेटे हमें निकालना है CD। ये CD निकालना है। CD पे लिख देता हूँ x के, ये मुझे निकालना है। अब खनसा मुझे दिया हुआ क्या क्या मैं ये देखूंगा। 90 के सामने वाला निकालना है। मुजफ्फर 90 के सामने वाले को क्या बोलते हैं? H। ऐसे ही है। और खनसा बेटे ये 70 एंगल और 90 के बीच वाले को क्या बोलते हैं? A। इसका मतलब ये A हो गया। अब मुझे बताओ A और H किस में आ रहे हैं? A और H 100 में आ रहे हैं, का में आ रहे हैं, टुआ में आ रहे हैं? हाँ भाई मुसफ़ा का में आ रहे हैं, तो हम का लगाएंगे, का कॉस। नाइन्टी डिग्री में साइन रूल नहीं लगता। केस 1 है, इतनी देर पढ़ाया। केस 1 से सो का टो और पाइथागोरस थ्योरम। जब नॉन राइट एंगल हो तो साइन रूल। इज इट क्लियर? तो कॉस ऑफ द एंगल x इज इक्वल टू A अपॉन H। ये फॉर्मूला बनेगा बेटे खनसा। का के फॉर्मूले के लिखेंगे ना, कॉस इज इक्वल टू A अपॉन H, ऐसे लिखेंगे बेटे। अब एंगल वैल्यू कितनी दी हुई है इस ट्राइंगल में? एंगल कितना है? तो एंगल की जगह 70। A की वैल्यू कितनी दी हुई है अब इस ट्राइंगल में? 530। और H कितना है? X। ये क्लियर है यहां तक? अब क्रॉस मल्टीप्लाई, X ऊपर चला जाएगा। ईशा इज दिस क्लियर? हाँ 1। अब x की वैल्यू कैसे निकालूं बताओ? डिवाइड कर दिया उसको, कितना है? 15 पॉइंट। बस चलो हाइपोटेन्यूज आ गया 1549। इज इट क्लियर टू ऑल? लास्ट पार्ट, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। बातें बहुत कर रहे हो तुम लोग। मुस्तफा ये क्लियर है बेटे? आखिरी पार्ट में कह रहा है फाइंड आउट द एरिया ऑफ द पार्क ABCD। ये पूरा ABCD एक पार्क है, इसका एरिया निकालना है। तो बेटा जरा खंसस में बताओ ABCD में, मुस्तफा बेटे ABCD में कितने ट्राइंगल्स हैं? 2 ट्राइंगल हैं। एक तो ऊपर वाला है जोया बेटे, एक ऊपर वाला ट्राइंगल है। एरिया निकालना है इस ट्राइंगल का जोया, जिसमें ये 370 दिया हुआ है और ये कितना दिया हुआ है बेटे? और ये है ट्राइंगल ABC। इज इट क्लियर? और एक और ट्राइंगल है ईशा बेटे, दूसरा सुनहरा 2। कौन सा ट्राइंगल है दूसरा?
अबे नीचे वाला जो है राइट एंगल है ये भी, लेकिन ये ट्राइंगल नीचे वाला ये दिया हुआ, दूसरा ट्राइंगल ये है, खंसा यही है, इसमें राइट एंगल है 90 डिग्री और एंगल ये 70 दिया हुआ है ना, ये वाला एंगल 70 दिया हुआ है और ये दिया हुआ है 530 और ये साइड हमने निकाल दी है 1549.6। अब देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल के हमने कितने फॉर्मूला पढ़े, दो। जब राइट हाइट गिवन हो, 90 डिग्री वाली हाइट गिवन हो तो हाफ बेस इनटू, और अगर राइट हाइट ना गिवन हो तो एरिया इज इक्वल टू हाफ ए बी। या बातें नहीं करो यार। तो इसमें भी दो ट्राइंगल्स के एरिया हैं, ये वाली एक ये वाली। इसके अंदर हाँ भाई मुसफ़ा बेटे, कौन से एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाऊं, हाफ बेस इनटू हाइट लगाऊं या हाफ ए बी साइन सी लगाऊं जी? नहीं कर सकते, मैं ऐसे ही समझाने के लिए बना रहा हूँ, मेरी प्रेजेंटेशन अच्छी है ना थोड़ी इसलिए। हाँ भाई बताओ यार। हाँ क्यों हाफ बेस इनटू हाइट? क्योंकि राइट हाइट गिवन है कि नहीं, 90 वाली हाइट गिवन है। कंसा राइट एंगल ट्राइंगल है और 90 वाली हाइट गिवन है कि नहीं है? देखो राइट हाइट गिवन है 90 वाली। जब भी राइट हाइट गिवन हो हम समझ जाते हैं कौन सा फॉर्मूला लगेगा एरिया के लिए, हाफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। चलो आगे चलते हैं। इस वाले ट्राइंगल में क्या राइट हाइट मालूम है? अबे क्या राइट हाइट मालूम है? अरे भाई बताओ यार। जब राइट क्या ये राइट हाइट मालूम है ईशा? जब राइट हाइट नहीं मालूम होती तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, क्या समझाया? जब राइट हाइट नहीं मालूम होती तो क्या लगाते हैं, हाफ ए बी, एरिया के लिए हाफ ए बी साइन सी। राइट एंगल है लेकिन राइट हाइट नहीं मालूम। हाँ भाई पूछो पूछो मुझसे पूछो, इसी बंद कर। अरे मेरे बेटे मेरे दिल के जज्बात समझो आप लोग कि देखो राइट एंगल ट्राइंगल जब भी होगा तो हाफ बेस इनटू, लेकिन जब राइट हाइट गिवन हो, लेकिन राइट एंगल तो है लेकिन क्या राइट हाइट गिवन है? जब राइट हाइट गिवन नहीं है इसका मतलब हाफ ए बी साइन सी, बस ये समझ। अबे जब राइट हाइट ना गिवन हो, देखो राइट हाइट परपेंडिकुलर हाइट को बोलते हैं, 90 वाली हाइट को बोलते हैं। जब 90 वाली हाइट मालूम हो तो हाफ बेस इनटू हाइट, जब 90 वाली हाइट ना मालूम हो तो एरिया इज इक्वल टू हाफ ए बी। अबे समझे कि नहीं? तो ये सबको समझ में आया? खंसा बेटे समझ में आया क्या कर रहा हूं? एरिया के दो फॉर्मूले, हाफ बेस इनटू हाइट। मुसफ़ा ये कब लगता है जब क्या गिवन हो, राइट हाइट गिवन हो, राइट हाइट। और ये वाला कब लगता है, जब गिवन ना हो। इसमें क्या गिवन है, राइट हाइट गिवन है नहीं, तो इसलिए ये लगाया। अब चलो बेस कितना है बताओ, दो टोटल निकालने के लिए क्या करूं, पाइथागोरस थ्योरम से वो निकालने तो हाफ बेस इनटू हाइट लगा सकते हैं जोया अगर, लेकिन हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से ये हाइट निकाल के फिर हाफ बेस इनटू हाइट लगा सकते हैं। अबे चाचा जब राइट हाइट गिवन हो ना तो हाफ बेस इनटू हाइट लगाते हैं, जब राइट हाइट गिवन ना हो तो हाफ ए बी। अबे नहीं बनाने पड़ेंगे भाई, एक ऊपर ट्राइंगल है ये वाला, इसमें हाफ बेस इनटू, और एक नीचे ट्राइंगल है जिसकी ये एंगल दिया हुआ है 70 और हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है 1549.6। तो भाई ये वाले में हाफ ए बी साइन सी लगाएंगे, इस वाले में हाफ बेस इनटू हाइट, सिंपली ऐड कर देंगे टोटल आ जाएगा। हाफ ए बी साइन सी में एक साइड कितनी है 530 और दूसरी साइड कितनी है, और साइन ऑफ द एंगल, एंगल कितना है बस अब ये पूरा कैलकुलेटर में फीड करो, बताओ एरिया कितना है 9805। इज इट क्लियर भाई? जब अबे भाई एरिया के दो कॉन्सेप्ट पढ़ा है मैंने अभी, कौन कौन से, एक राइट हाइट के साथ वाला और दूसरा राइट हाइट के बगैर वाला। राइट हाइट के साथ वाला कौन सा पढ़ा हमने, हाँ भाई
राइट हाइट के साथ वाला क्या पड़ा? क्या मेरी बात ही नहीं सुन रहे तुम लोग? नाराज हो गया? क्यों नाराज हो ईशा? अच्छा प्लस लिखो। प्लस क्या लिखो जोया? 385,879। अब इन दोनों को प्लस करो, कितना आ रहा है? 483,925। इज इट क्लियर भाई? ये सबको समझ में आया भाई? एरिया का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? एक बात मुझे बताओ, इस सवाल में अगर मैं कहूं फाइंड आउट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? हाफ बेस इंटू हाइट या एरिया इज इक्वल टू हाफ ए बी साइन सी? इस सवाल में कौन सा फॉर्मूला लगेगा मुस्तफा? क्या लगेगा? हाँ, हाफ ए बी साइन सी वाला। क्यों क्यों इसमें ये लगा है? राइट एंगल, राइट हाइट गिवन नहीं है। देखो इसमें राइट एंगल था लेकिन राइट हाइट गिवन नहीं था। जब राइट हाइट गिवन ना हो तो ये, अगर मैं कहूं इसका एरिया निकालो इस वाले ट्राइंगल का, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? अबे एरिया पूछ रहा हूं तो कोसाइन। एरिया में तो दो ही फॉर्मूला है, हाफ बेस इंटू हाइट या हाफ ए बी। कोसाइन रूल तो साइड निकालने के लिए लगाते हैं ना मेरे बेटे। तो अगर मैं कहूं इसका एरिया निकालना है तो हाफ बेस इंटू हाइट लगेगा या हाफ ए बी साइन सी लगेगा? क्यों? इसमें क्यों राइट हाइट नहीं है? अच्छा अगर ट्राइंगल ऐसा हो, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से, नहीं पहले तो ट्राइंगल समझाओ यार, तुम लोगों को पता नहीं क्या हो गया ये। अच्छा एक बात मुझे बताओ, ये है ट्राइंगल, इसमें ये दिया हुआ है 30 और ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हाइट, ये दिया हुआ है 15। अब मुझसे कह रहे हैं एरिया निकालो और ये हाइट यूं 90 डिग्री बनाओ। अब मुझे बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा? बताओ भाई। अरे भाई एरिया निकालने के लिए 100 काट हुआ तो यूज नहीं करते। हाँ भाई क्या लगेगा एरिया निकालने के लिए? ये हाफ बेस इंटू हाइट या ये हाफ ए बी साइन सी? क्यों हाफ बेस इंटू हाइट? राइट हाइट गिवन है तो बेस लेंगे पूरा 30। देखो यूं एरिया का फॉर्मूला यूं लगाएंगे मुजफ्फर, हाफ बेस कितनी लेंगे मुजफ्फर? 30 लेंगे, पूरी हाइट लेंगे। ये बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बच्चे कहते हैं सर इतनी आधी लेंगे। नहीं भाई, ट्राइंगल जब भी हो हाइट पूरी लेते हैं, बेस पूरी लेते हैं। बेस पूरी लेंगे 30 और हाइट कितनी है? इससे आंसर आ जाएगा 225। अरे मेरे बेटे मैं बस पढ़ाते पढ़ाते गंजा हो गया हूं तुम लोगों की वजह से। तुम लोग सारे समझ ही नहीं रहे हो बात को, निकल पड़ते हो रात को। अब मैं बता रहा हूं भाई, पूरी बेस पूरी लेते हैं, हाइट ये लेते हैं। तुम लोगों ने जो पागलपन पढ़ा हुआ है ना उसको छोड़ दो फिलहाल। जब पूरा ट्राइंगल हो पूरी बेस लो, जब राइट हाइट गिवन हो, उससे आंसर आएगा। चलिए हाँ करेंगे डिवाइड बाई 2। ये कौन आया नया मार्केट में? हाफ इंटू 30 इंटू 15 करेंगे 225 आंसर। अबे बेस पूरी लेने की है। अरे हाफ बेस इंटू हाइट करेंगे। इज इट क्लियर टू ऑल? अच्छा एक बात बताओ, देखो ये डिवाइड बाय 2 वाला जो ना ये नाटक मुझे समझ नहीं आया। देख अगर ट्राइंगल इस टाइप का है, अब बताओ बेस 30 है और हाइट तुम्हें ये वाली दी हुई है विच इज राइट हाइट, ये दी हुई है 15। अब बताओ एरिया का क्या फॉर्मूला लगेगा, ये बताओ। ए बी साइन सी लगेगा? क्यों दिए वो नहीं लगेगा? क्यों? राइट हाइट गिवन है, 90 वाली हाइट गिवन है कि नहीं? जब भी राइट हाइट गिवन हो तो एरिया कैसे निकालते हैं? इज इट क्लियर नाउ? अबे भाई पूरी बेस लेते हैं और राइट हाइट ये होती है। इज इट क्लियर? लेकिन जब राइट हाइट ना हो, 90 डिग्री वाली हाइट ना हो, तो फिर क्या लगाते हैं? नहीं करेंगे बेटे। अरे मेरे बेटे ये एक ही ट्राइंगल है, इस पूरी ट्राइंगल में पूरी बेस लेंगे पूरा। वो तो पागल तो नहीं है? बोल रहा हूँ ये पूरा एक ट्राइंगल है, इसकी खाली हाइट गिवन है ये।
अभी ये पूरा एक ट्राइंगल है कि दो ट्राइंगल है, ये बता मेरे को। एक है, एक मिनट वो ये सबर कर। अब बताओ, अब क्या एक ही ट्राइंगल है या दो है? अब एक ट्राइंगल हो गया। पहले साले लाइन अगर डॉटेड नहीं बनाई थी बोल रहे दो अलग अलग ट्राइंगल। अब अभी एक ट्राइंगल हो गया कि नहीं हो गया? तो हाफ बेस इंटू हाइट से ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? भाई खंसा बेटे क्लियर है? मुसफ़ा क्लियर है? मुसफ़ा यानी ये बेस बेटा नहीं है बेटा, वो एक ही ट्राइंगल। समझे? ये सबको क्लियर हो गया? चलो अभी निकल लो यार, शार्ट हो जाओ, 6:15 बज गए। नेक्स्ट क्लास कितने बजे?